जल्दी बनने वाला स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए कैनवस पेपर लिए, इसकी लेंथ 2.5 इंच है, वेट में ये 19 इंच। जो हमारे स्लीव का जो फैब्रिक है बॉटम वाली साइड से उसकी वेट 19 इंच है, तो इसीलिए हमने इस कैनवस पेपर की जो वेट है वो 19 इंच रखी है। उसके कैनवस पेपर के ऊपर फिर हम एक रफली हाफ इंच के मार्जिन से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके नीचे एक और 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस साइड पर भी इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस साइड से थोड़ा सा कैनवस पेपर छोड़ते हुए 2 इंच के मार्जिन से हम मार्किंग कर लेंगे। जब तक मैं मार्किंग कर रही हूँ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को भी लाइक और शेयर भी कर दें और कमेंट्स में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर 2 इंच पे मार्किंग करने के बाद सेंटर में हम 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से फिर मार्किंग करेंगे 2 इंच का सेंटर करते हुए। ईद बहुत करीब आ रही है तो मैंने सोचा बहुत ही जल्दी बनने वाला आपको मैं स्लीव का डिज़ाइन बताती हूँ जो हर कोई बना सकता है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सो इस तरह से जो हमने जो मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग तो हमने इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लिए। रफली हम ये ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आउटलाइन के साथ साथ हम इसे कटिंग कर लेंगे। आजकल ईद के दिन चल रहे हैं तो बहुत बिजी हूँ मैं ईद के कपड़ों में, तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकालते हुए आपके लिए स्लीव का डिज़ाइन बनाया है। सो इस तरह से हम ये कट वर्क कटिंग कर लेंगे। अब ये स्लीव का फैब्रिक है, बॉटम वाली साइड है, ये 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था। ठीक है, अब इसके बैक साइड पे इस तरह कट वर्क को इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया था किनारे वाली साइड से, उसे भी हम बाद में स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस कट वर्क को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल किनारे के साथ साथ हम इसे स्टिच कर लेंगे। बकरा ईद ज़्यादा गर्मियों के दिनों में ही आती है, तो जो लेडीज़ हैं हमारी वो सिर्फ इजी कपड़े पहनना पसंद करती हैं, लॉन और कॉटन के। सो इस तरह फिर हम लॉन और कॉटन पे इस तरह से छोटे छोटे से डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक ठीक है, स्लीव के। और फिर काम करने में भी आसानी रहती है, ज़्यादा लेडीज़ किचन में ही लगी रहती हैं। सो इस तरह से फिर हम किनारे से भी इसे बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे और फिर हम सीधी साइड पे इस कटवर्क को पलट पलट लेंगे और फिर हम इसे प्रेस कर लेंगे। ठीक है, जो हम प्रेस करेंगे वो हम पानी से हल्का सा स्प्रे करेंगे, फिर ये अच्छे से प्रेस हो जाएगा। ठीक है, जो इसके अंदर सिलवटें नज़र आ रही वो भी निकल जाएंगी। देखिए कितना खूबसूरत प्रेस हुआ है। अब ये मैंने पेपर लिए, पेपर की जो टोटल लेंथ है 4 इंच है। 2.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। मार्किंग करने के बाद इस साइड पर भी हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब ये मेरे पास लीड है, इसकी जो वीट है 2.5 इंच है। अब 2.5 इंच के ढक्कन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस डिज़ाइन के लिए, लेकिन ये मिल नहीं रहा था। पूरा घर तलाश कर लिया मैंने, तो बड़ी मुश्किल से मुझे ये एक ढक्कन मिला है। ठीक है, शुक्र है मैंने इसे सेव करके रखा हुआ था। तो आप भी इस तरह की चीज़ें सेव कर लिया करें, ज़रूरत के वक्त ये काम आती हैं। सो इस तरह से फिर हमने इन्हें ड्रॉ कर लिए इस लीड को रखते हुए, और सेंटर में थोड़ी सी स्पेस हमने छोड़ी थी। तो इस साइड पे हमने इन लीड को ड्रॉ करने के बाद ये एक और लीड लिया छोटे साइज़ में, इसकी जो वेट है 1 इंच है। तो इस तरह से इनके किनारे वाली साइड पे हम इन्हें रखते हुए इस तरह से भी इन्हें भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसे हमने ड्रॉ कर लिए। अब इन सर्कल के सेंटर में इस तरह से हम एक डिज़ाइन बना लेंगे, ऊपर वाली साइड पे क्रॉस बनाएंगे और इस सर्कल के किनारे वाली साइड पे इस तरह से हम कॉर्नर बना लेंगे। कंप्लीट इसी तरह से अब हम इन्हें ड्रॉ करेंगे इन सर्कल के सेंटर में, सबके सेंटर में इसी तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिए इनके सेंटर में कंप्लीट। अब हम ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेंगे। ठीक है, ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है मेरे पास। सो इसके ऊपर रख लेंगे कंप्लीट, इसके इसके ऊपर रखेंगे और फिर हम किनारे वाली साइड से इसे रफली स्टिच कर लेंगे। अगर स्टिच नहीं करना चाहते तो UHU या फैब्रिक ग्लू से भी आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास क्रामा डोरी है, गोल डोरी पे कहते हैं इसे। सो इस तरह से मैं इसे एडजस्ट कर लूँगी, सुई के नीचे रखूँगी और जो मशीन के ऊपर मशीन के नीचे मैंने सिंपल जो थ्रेड होता है उसे यूज़ किया। ठीक है, सिंपल सादी जो नलकी होती है उसे लगा लिया और फिर सेंटर में मैंने इस डोरी को एडजस्ट कर लिया सुई के नीचे। और इस तरह से फिर हम जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है इसकी आउटलाइन के ऊपर इस तरह से हम गोल डोरी को रखते हुए कंप्लीट इसी तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इसे कंप्लीट स्टिच कर लिया। अब इस तरह से जो सर्कल है इस सर्कल की आउटलाइन के ऊपर हम इसी तरह से
सेम एज इट इज़ इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने अब स्टिच कर लिया, बाकी जो है उनके ऊपर भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। सो इस तरह से हमने कंप्लीट इन्हें स्टिच कर लिए। कंप्लीट स्टिच करने के बाद जो इनकी बैक साइड पे पेपर ऐसे हम रिमूव कर लेंगे। अगर ये सारे तरीके से पेपर रिमूव ना हो तो पानी से स्प्रे करके भी आप इसे निकाल सकते हैं, फिर बहुत ही आसानी से निकल आएगा। ठीक है, अगर आप ज़बरदस्ती से निकालेंगे, पानी से स्प्रे नहीं करेंगे, जो आपने डिज़ाइन बनाया वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, उसमें नीटनेस नहीं आएगी। तो इसलिए आपने इसे ज़बरदस्ती नहीं करनी, पेपर के साथ पानी से स्प्रे करना है और सारे पेपर को निकाल देना। फिर हम इस तरह से कावियाँ लेंगे, कावी की मदद से इस तरह से हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे। और ये मेरे पास लेस है, फ्लावर लेस है ये, ठीक है, ये आम मिल जाती है बाज़ार से। तो इनके फ्लावर को मैं इस तरह से निकाल लूँगी, सेपरेट कर लूँगी, बाकी लेस को मैं सेपरेट कर लूँगी, बाद में हमारे काम आ जाएगी। तो जो फ्लावर्स हमने सेपरेट किए, इनके सेंटर में इस तरह से हम ग्लू स्टिक से भी इन्हें पेस्ट कर लेंगे। ग्लू स्टिक से कर लें या यूएचयू से कर लें। सो ये मेरे पास अब थोड़ी सी यूएचयू रह गई, तो बाज़ार कोई जा नहीं रहा था, तो मैंने कहा इसी से काम चलाते हैं। तो इस तरह से फ्लावर की बैक साइड पे रखते हुए मैंने इन्हें पेस्ट कर दी है। अब ये एक हमारा कट वर्क है, कट वर्क के जो इस साइड है, जो उनकी स्पेस वाली साइड है कट वर्क की, उसके सेंटर में इस तरह से रखते हुए किनारे से हम बिल्कुल स्ट्रेट इसे स्टिच कर लेंगे। सो इसी तरह से, इसी प्रोसीजर से अब हम इन्हें कंप्लीट स्टिच करेंगे, इन फ्लावर्स को इनके सेंटर में रखते हुए। अब ये ज़िगज़ैग है मेरे पास, तो इसे हम इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे कि जो बैक साइड पे हमने हेमिंग करनी थी वो भी इस ज़िगज़ैग के साथ स्टिच हो जाए। कंप्लीट इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया और ये हमारे बहुत ही खूबसूरत से स्लीव का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।